हाँ देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें पहला होता है नाउन क्लास, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। क्लास बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। ये जब एक साथ आता है तो एक हिस्सा ये बन गए, इसको क्लास बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी जो क्लास बनेंगे, जैसे इसमें जो कंडीशन बन रही है इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये सब क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा ये, ठीक है। सबऑर्डिनेट, जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना, सबऑर्डिनेट क्लास ये होगा। और ये वाला जो बचता है ये होता है मेन क्लास, ठीक है। ऐसे मेन क्लास बोलेंगे इसको। ये जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और ये जो है ये इस पर डिपेंड रहेगा हमेशा। इसका अकेले का, इस सबऑर्डिनेट क्लास का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो बात रहेगा वो नाउन क्लास का रहेगा, ठीक है। नाउन क्लास में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हटाना है, क्या हटाना है, सेंटेंस में आपको ये मिलेंगे इट दिस दैट, ये मिले जो सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर मिले, इनको हटाना है। या फिर आपको मिलेगी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो आपको व्हाट या होम का उत्तर देगी, जिससे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ये देखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सेंटेंस जो जुड़ने वाला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, कंजंक्शन जो है वो दैट लगाना है, ठीक है। दिस नहीं आएगा, दिस तो ऐसे ही हो गया मिसप्रिंट, दैट आएगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर लगाएंगे। इंटेरोगेटिव है WH वर्ड का, ये सेम के सेम आ जाएंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे सेंटेंस देखेंगे, आगे थोड़ी सी बात और है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो आपको उसको कर देना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके साथ SES ऐड कर देना है। जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट हो जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो आप क्या कर दोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड कर दोगे। अगर इज, एम, आर, वोज, वर या मॉडल किससे, सब्जेक्ट से पहले हैं, तो आप उसको क्या कर दोगे, सब्जेक्ट के बाद में रख दोगे। ये सामान्य सी बात है, ठीक है। फिर आगे वर्ब जो आनी है वो आ जाएगी। ये देखो सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है कि यू आर ड्रंक दैट एग्रवेट्स योर ऑफेंस। अब यहां पर अपने को कुछ नहीं पता, लेकिन आगे सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इट दिस दैट है, तो यहाँ पे क्या है, दैट है। तो हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो अपना सेंटेंस एग्रवेट्स योर ऑफेंस बचा, वो लिख दिया। अब ये जो सेंटेंस है ये जोड़ेंगे, तो यू आर ड्रंक है तो यू आर ड्रंक हो गया। अब यू आर ड्रंक है वो कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उससे पहले क्या लगाएंगे, दैट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको बनाएंगे। अब आप बोलोगे ये तो दैट ऑलरेडी था ना, ये दैट था, ये जो दैट है ये सब्जेक्ट है, और ये जो दैट हमने ऐड किया है ये कंजंक्शन ऐड किया है हमने, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए जैसे दूसरा सेंटेंस क्या है, ही विल बी लेट दैट इज सर्टेन। अब इस दैट को हटा दो, ये हटा दिया। अब इसकी जगह ये दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया, तो क्या बनता, ही विल बी लेट, ही विल बी लेट इज सर्टेन। तो हमारा सेंटेंस पहला तरीका क्या बनता, दैट ही विल बी लेट इज सर्टेन, ठीक है, ये बन गया। अब आप बोलोगे नहीं, हमने तो ये देखा है इट इज सर्टेन दैट, ये भी सही है। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, तो दोनों तरीके से ही है। हमें एक तरीका जो पहले जैसे मैंने बताया वैसा तरीका लोगे तो ये बन गया, और अगर आप इसको ये करोगे कि दैट इज सर्टेन, तो दैट को आपने इट इज बना दिया, तो इस सेंटेंस में आप इसको हटा के ये लिखो ना, एक ही पैटर्न बना के चलो आप। फिर है यू आर रिपेंटेंट आई विल नॉट फॉरगेट इट। अब इट को हटा दो, इट को हटा के ये लगाओ। अब ये सेंटेंस जैसे आप जोड़ोगे यू आर रिपेंटेड, तो आप क्या जोड़ोगे, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इससे पहले दैट लगेगा, तो ये रहा दैट,
क्योंकि साधारण है तो दैट, इंटेरोगेटिव है तो वो देखना पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब से तो इफ वेदर ऐसे। तो क्या बना, आई विल नॉट फॉरगेट दैट, इट को हटा के दैट यू आर रिपेंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो, ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। तो आई डोंट नो यहाँ पे इट दिस दैट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वोट क्या नहीं जानता, तो व्हाट का उत्तर मिला है कि वह क्या है, इनोसेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई डोंट नो। अब वेदर आप यहाँ पे दैट बना सकते हो, लेकिन इनोसेंट होता है उसमें गिल्टी और नॉट गिल्टी दोनों बात है, तो उस हिसाब से वेदर लगा। ठीक है, फिर है ही इज शॉर्ट साइटेड अदरवाइज ही इज फिट फॉर द पोस्ट। तो अदरवाइज जब आता है तो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट है और दैट लग गया, तो एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट साइटेड, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, और ही इज फिट फॉर द पोस्ट। फिर है द क्लाउड्स वर डिस्पर्स्ड दैट ओवर होप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर होप, हमारी आशा क्या है, दैट की, ओवर होप दैट क्लाउड्स वर डिस्पर्स्ड, क्लाउड हैं वो बिखर गए हैं, वॉज चीयरिंग। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, जो फिक्स सेंटेंस जो है ना वो मैंने करवाए हैं, जैसे एग्जाम के हिसाब से जो बेस्ट हो। द गेम वाज लॉस्ट, इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द केयरलेसनेस। तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ केयरलेसनेस वाज दैट द गेम वाज लॉस्ट, ऐसे इसको बनाना है। अब हम इसको थोड़ा और एलिब्रेट करें, ये कुछ एक जैसे क्या है कि ऑथेंटिक क्वेश्चन और ऑथेंटिक आंसर है, इनको हम ऐसे ही याद करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नाउन क्लास है, नाउन क्लास में नाउन यानी जैसे ये कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो है ये पूरा का पूरा एक क्या है, इसको बोलते हैं सब क्लास। और सब क्लास जो है वो एक सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, अपोजिशन में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सब्जेक्ट के तौर पे आया, तो इट इज ट्रू व्हाट ही नोज। तो इट इज ट्रू व्हाट लगा हुआ है तो सेंटेंस आ गया, इट इज ट्रू व्हाट इज नोज। व्हाट ही नोज इज ट्रू, ये भी सही है, इसको पहले रख दो इट को हटा के। ठीक है ना, तो इसको इट को हटा दिया, उसकी जगह लिखा व्हाट ही नोज इज ट्रू, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इट इज नोन व्हेन विल सी कम, तो हमने क्या करना है कि हमने जो तरीका अपना है, इट को हटाओ, इट को हटा के ये लगाओ, तो वैन आ गया। अब देखो इसको विल सी है, इसको क्या किया, सी विल कम, आगे क्या बचा है, इज नॉट सर्टेन, तो ये अपने पैटर्न से हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल नॉट नोन, इट इज नॉट नोन व्हेन सी विल कम। तो ये है जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके हिसाब से। दूसरा आया ऑब्जेक्ट के तौर पर, आई से इट है, इट को हटा दो, इट की जगह ये सेंटेंस साधारण है जोड़ेंगे तो दैट जुड़ गया बस। तो आई से दैट ही इज नॉट, ही इज ए गुड मैन, आई सैड इट, इट की जगह दैट ही वाज ए गुड मैन, ऐसे बना दो। आई कांट से विल ही कम टुमारो, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या बना, आई कांट से, विल है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो क्या इफ या वेदर आएगा, इफ या वेदर में से कोई एक लगाओ। अब ये पहले आएगा ही, यानी आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि विल है यानी एचवी है, फिर सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है, ये आपका क्वेश्चन में है। आपको आंसर में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये करना है। तो ये ही पहले आ गया, ही विल बाद में, ही विल कम टुमारो, ये पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वोट का वोट आ गया। अब इसको इज को पहले रख दो, सॉरी ही को पहले रख दो, इज बाद में, डूइंग, और हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस जो है जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये याद ही करने पड़ते हैं ज्यादातर। जैसे एवरीबडी नोज, एवरीबडी वाज प्लीज टू नो, क्या जानकर, दैट शी वाज एब्सेंट, तो एवरीबडी वाज प्लीज टू नो ये टू इन्फिनेटिव दैट, क्या जानकर खुश है, दैट शी वाज एब्सेंट। तो हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या आ गया, दैट जुड़ गया। सी केप्ट ऑन आस्किंग, ठीक है,
तो kept on asking यानी वो बार बार जैसे कह रही है, वो क्या कह रही है, when will his mother return, तो when का when आ गया, सॉरी हर मदर है तो हर मदर को आपने पहले रख दिया, विल का हो जाएगा वुड, क्यों, क्योंकि ये पास्ट है, तो दोनों सेंटेंस पास्ट पास्ट के बराबर रहेंगे, और रिटर्न का रिटर्न हो गया बस। फिर नेक्स्ट है आई डोंट बिलीव, बिलीव के साथ क्या लगता है, इन, तो आई डोंट बिलीव इन समथिंग होता है तो व्हाट लगता है, ठीक है, तो समथिंग हट गया, उसकी जगह व्हाट आ गया, तो व्हाट का व्हाट और शी सेड बच गया, तो आई डोंट बिलीव इन व्हाट शी सेड। अब लिसन आता है तो लिसन के बाद टू लगता है, तो प्लीज लिसन टू, अब देखो समथिंग है तो व्हाट आ गया, अब बचा हुआ वाक्य साधारण है तो वो सीधा लिख दो बस, तो बना प्लीज लिसन टू व्हाट योर टीचर इज टेलिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए द होप इज, होप क्या है, कैसा सेंटेंस आगे, आप और मत देखो कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या लगा दैट, तो क्या बना द होप इज दैट सी विल रिटर्न टुमारो, हेलो ये हो गया। द फैक्ट इज, अब आगे कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो दैट लगाओ और सीधा जोड़ दो, बिल्कुल इजी गोइंग है। अब थोड़ी सी बात इसमें ये है कि नाउन क्लास जैसे बी, बिकम, सीम, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, स्मेल, इस प्रकार की वर्ब के साथ जो आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ब जो है, ये जो वर्ब ऊपर लिखी हुई है ना इतनी सारी, ये इनका मतलब होता है सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता ये इन वर्ब के बाद जो बंदा, जैसे हमने बोला जैसे राम इज ए टीचर, तो राम इज यानी बी की फॉर्म है इज, तो इज को हमने कर दिया और आगे क्या लिखा ए टीचर, तो राम जो है वो ही टीचर है और टीचर है वो ही राम है, तो इक्वलिटी ये क्या दर्शाता है, इसमें इक्वल टू ये बात है, तो ये समझने के लिए है। अब देखिए नेक्स्ट अपोजिशन की बात है, तो सी नेवर बिलीव्ड इन हिज स्टेटमेंट, यानी सी नेवर, कौन सा स्टेटमेंट, आगे वाले सेंटेंस को जोड़ो, हिज फादर इज ए डॉक्टर, दैट हिज फादर, तो साधारण सेंटेंस वाक्य है, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, दैट से जोड़ दिया। नो वन हियर्ड द न्यूज, किसी ने न्यूज नहीं सुनी, कौन सी न्यूज, कि प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, तो साधारण है तो दैट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो ये पार्ट है नाउन क्लास का एनसीएल का वो पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।